सो हेलो एवरीवन, एक मिनट के लिए सोचिए कि आप सुबह उठते हो और उठते ही आप जब अपने फ़ोन के सोशल मीडिया में चेकआउट करते हो तो देखते हो कि एक अनजान लड़की का मैसेज आया है। फिर आप उस लड़की के प्रोफाइल चेक करते हो और देखते हो कि उस लड़की ने बहुत सुंदर सुंदर फोटोज़ पोस्ट किया है। फिर आप क्यूरियोसिटी में आके उस लड़की को रिप्लाई बैक करते हो। फिर कई दिनों तक आप दोनों के बीच चैटिंग चलता रहता है और देखते ही देखते ये चैटिंग सेक्सुअल चैटिंग में कन्वर्ट हो जाता है। वो लड़की आपको उसके ऑब्सीन फोटोज़ और वीडियोस सेंड करती है और आप भी एक्साइटेड हो कि आपके फोटोज़ और वीडियोस उस लड़की को शेयर कर देते हो। फिर ऐसे ही जब कई दिनों तक आप दोनों का चैटिंग चलता रहता है, एक दिन वो लड़की आपको आपके प्रोजेक्ट सीक्रेट्स, आप कहाँ पे काम करते हो, आपके बैंक डिटेल्स, आपकी कार डिटेल सब पूछती है और आप उस लड़की के ऊपर इतना ट्रस्ट कर चुके हो कि आप सब कुछ उसको बता देते हो। अगले दिन जब आप उसको मैसेज करने जाते हो तो आप पाते हो कि वो लड़की आपको ब्लॉक कर चुकी है। सिंपल भाषा में कहें तो आप एक हनी ट्रैप में फंस चुके हो। तो क्या है ये हनी ट्रैप? कैसे बड़े बड़े इंडियन ऑफिशियल्स इस हनी ट्रैप में फंस के देश के सीक्रेट्स फॉरेन एजेंसीज को लीक कर देते हैं? सो लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। Everything in the world is about sex except sex. Sex is about power. ये कहा था ऑस्कर वाइल्ड ने अपने फेमस पोएट्री में। अगर हम हनी ट्रैप की बात करें देन ये एंशिएंट और मेडिवल टाइम से चलता आया है। इसका वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जांपल है द क्वीन ऑफ इजिप्ट क्लियोपेट्रा। क्लियोपेट्रा अपने चार्म, ब्यूटी और सेडक्शन से बड़े पावरफुल रोमन एम्पायर्स के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाने के लिए जानी जाती थी। और अगर हम एंशिएंट टाइम से जंप करके मॉडर्न टाइम्स में आए देन कोल्ड वॉर के टाइम में सोवियत यूनियन के केजीबी और यूएसए के सीआईए दोनों ही हनी ट्रैप का यूज करते थे फॉर गैदरिंग इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच अदर। और तब के टाइम में इन सब स्पाइस को रोमी स्पाइस के नाम से भी जाना जाता था। रिसेंटली अगर हम देखें तो 2010 में रशिया के एक स्पाई एना चैपमैन को अरेस्ट किया गया था इन यूएसए क्योंकि वो अपने ब्यूटी और सिडक्शन के टेक्निक को यूज करके यूएसए के पॉलिसी मेकर्स को मैनिपुलेट कर रही थी। रिसेंट टाइम में इंडिया में भी बहुत सारे हनी ट्रैप के केसेस निकल के आए हैं। और अगर हम इंडिया में देखें तो मोस्टली जो एजेंट्स हनी ट्रैप करते हैं इंडियन ऑफिशियल्स को वो सब पाकिस्तान के आईएसआई के एजेंट्स होते हैं या फिर चाइनीज ओरिजिन के स्पाई एजेंट्स होते हैं। और अगर हम गूगल करें अबाउट इंडियन हनी ट्रैप केसेस तो हमें ऐसे हजारों आर्टिकल्स मिल जाएंगे। 2018 में अरुण जो इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन थे वो भी हनी ट्रैप में फंस गए थे और पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट जो अपने आप को एक जर्नलिस्ट के जैसे प्रेजेंट कर रही थी। फिर बाद में इंडियन इंटेलिजेंस ने उनको कैप्चर किया एंड अरेस्ट किया विद चार्जेस फॉर लीकिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडियन एयरफोर्स ऑपरेशन एंड बेसिस। 2023 में इंडिया के डीआरडीओ के साइंटिस्ट कुरुलकर को भी अरेस्ट किया गया था। उनके ऊपर चार्जेस था कि वो भी एक पाकिस्तानी आईएसआई ऑफिशियल जो अपने आप को आज चारादास गुप्ता प्रेजेंट किया था, उसके साथ इंडिया के ब्रह्मोस और मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में सीक्रेट शेयर किया था। ये जो देखिए कुछ जाने सुने केसेस है। अगर मैं डीप इनसाइड जाऊँ तो ऐसे कई हजारों केसेस निकल के आएंगे जहाँ पे इंडियन हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स को फॉरेन एजेंट्स के सीक्रेट एजेंट्स ने हनी ट्रैप करके उनसे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लीक कराया था। – 2009 में ब्रिटेन के MI5 ने अपने बैंक्स, बिजनेसेस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एक 14 पेजेस का डॉक्यूमेंट पास किया था, द थ्रेट फ्रॉम द चाइनीज एस्पियोनेज। इस डॉक्यूमेंट में ब्रिटेन ने एक्सप्लेन किया था अबाउट द वाइड रेंजिंग चाइनीज एफर्ट्स टू ब्लैकमेल बिजनेस पीपल ओवर सेक्सुअल रिलेशनशिप और अपने पब्लिक और प्राइवेट सर्वेंट्स को वार्न किया था अगेंस्ट द चाइनीज हनी ट्रैप स्ट्रेटेजी। देखिए इंडिया में हनी ट्रैप के केसेस मेजरली तब से बढ़ने लगे जब से इंडियन सोशल मीडिया में ज्यादा एक्टिव होने लगे। सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम वगैरह से कई बार अननोन अकाउंट से आपको मैसेज आता है, फिर वो लड़का व लड़की आपके साथ ऑनलाइन रिलेशनशिप में रहने का नाटक करती है और जब आपको ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है उनके ऊपर तब वो धीरे धीरे आपसे आपका प्राइवेट इन्फॉर्मेशन लीक करा के आपको ब्लॉक कर देती है। ऐसे ही बहुत सारे हाई रैंकिंग इंडियन ऑफिशियल्स को हनी ट्रैप में डाल के उनसे देश के सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लीक कराया जाता है। सो आप कहेंगे कि इन सब चीज़ों का सोल्यूशन क्या है? देखिए इन सब चीज़ों का कोई सोल्यूशन नहीं है क्योंकि फ्यूचर में इंटरनेट यूज़ बढ़ने ही वाला है, कम नहीं होने वाला ये। और इंडिया में लोग और ज़्यादा ही सोशल मीडिया में एक्सपोज होने वाले, कम नहीं होने वाले। तो हम सोल्यूशन का तो बात ही नहीं कर सकते, इसके जगह हम कुछ मेजर्स ले सकते हैं। जैसे पहला तो हमें एजुकेशन और अवेयरनेस फैलाना होगा कि कैसे ये एक्चुअली हनी ट्रैपिंग काम करता है और हम अपने एम्प्लॉयज़ को ये समझा सकते हैं कि कैसे आपको पता चलेगा कि आप हनी ट्रैप के ओर जा रहे हैं और तुरंत ही आपको क्या क्या मेजर्स लेना चाहिए। उसके साथ ही साथ हमारे गवर्नमेंट एक प्रॉपर स्क्रीनिंग एंड बैकग्राउंड चेक करा सकती है उन लोगों का जो सेंसिटिव सीट संभाल रहे हैं इंडिया के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में। और उसके साथ ही साथ हमें टेक्निकल सोल्यूशन भी बिल्ड करना होगा, जैसे कि एस्टैब्लिशिंग साइबर सिक्योरिटी फोर्स जो कि पूरे नजर रखेंगे हमारे सेंसिटिव सीट्स संभालने वाले लोगों के ऊपर जो बाहर के सोशल मीडिया में एक्सपोज हो रहे हैं।